अब अगले जलसे भी हमने करने हैं इंशाअल्लाह। आने वाली इतवार पे मियांवाली में जलसा होगा। मियांवाली वालों तैयार हो जाओ, इंशाअल्लाह मैं आऊँगा, वहाँ पर मैं जलसा करूँगा आप लोगों के दरमियान में, और भरपूर तरीके से हम इनको बताएंगे कि जलसा क्या होता है इंशाअल्लाह। उसके बाद हम पिंडी में जलसा करेंगे और मुख्तलिफ़ शहरों में इंशाअल्लाह हमारे जलसे होंगे। और अब मैं पूरी कौम को ये बता रहा हूँ कि ये तहरीक इसके बाद आपने लम्हा बलम्हा चलानी है। अपना गुजरता हुआ हर लम्हा आपने इस तहरीक का हिस्सा बनना है। इस तरह हमें बताया गया है, कुरान में हुक्म है कि जाबिर हुक्मरान के ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाएं, उसके मुताबिक हर लम्हे आपने आवाज़ उठानी है। अब जहाँ पर भी आपने आवाज़ उठानी है। मैं आखिर में एक बात करता हूँ कि ये जो बार बार एक बात आ रही है कि जी माफ़ी, किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ मैं और किससे माफ़ी मांगूँ? ये कल से वो पंजाब हुकूमत लगी हुई है कि जी आके माफ़ी मांगे। माफ़ी पहले वो मांगे कि जो माफ़ी मांगने के इस वक्त मजाज हैं। पहले मुझसे माफ़ी वो मांगे कि जिन्होंने मेरे लीडर इमरान खान को बावजूद उसके कि उसने सुबह घर से निकलते हुए कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार करना है तो मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ, उसको गिरबान में हाथ डाला। पहले उसकी माफ़ी होगी। उसके बाद पुरअमन एहतजाज में मेरे लोगों पर जो जुल्म किया गया, शहीद किया गया, उसकी माफ़ी कौन मांगेगा? IG पंजाब साहब, ज़िल्ले शाह एक मासूम इंसान था, उसको शहीद किया गया, उसकी माफ़ी कौन मांगेगा? आज तक हम वीडियोज़ मांग रहे हैं, हमें नहीं मिल रही। हमारे लोगों को पूरे पाकिस्तान में शहीद किया गया, उसकी माफ़ी कौन मांगेगा? माफ़ी ज़र्फ़ वाले लोग मांगते हैं। हम ज़र्फ़ वाले लोग हैं, लेकिन कम ज़र्फ़ हो ये उम्मीद मत रखना कि हम पहले माफ़ी मंगवाएंगे उस चीज़ की जो हमारे साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, अभी तक हो रही है। तो ये माफ़ी शाफ़ी वाली बातें मत करो। माफ़ियों में बात गई तो मेरे ख्याल में अपनी आइंदा पूरी जो ज़िंदगी बची है उस पर आप माफ़िया मांगते रहोगे। और बाकी न मैं पंजाब हुकूमत का ग़ुलाम हूँ और न मैं किसी और का ग़ुलाम हूँ कि मैं माफ़िया मांगता फिरूँ, क्योंकि मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि मुझे माफ़ी मांगनी पड़े।